रिम्स 2 नहीं बनेगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता है। हमको चारा ही नहीं दे रहा है और दूसरा पार्टी का मंत्री को बुला ले रहा है। ये चिढ़ है उनको। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से 2000 से जो एक्सपेंशन हुआ, जो डेमोग्राफी चेंज हुआ रांची शहर का, जिस प्रकार से रांची फैला, उसमें कौन लोग हैं? ये मैं इनको विकास विरोधी नहीं कहूंगा, मैं इनको झारखंड के हितैषी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको हित साधना कहीं और है। आज एक नाम बता दे रहे, केवल खुलासा बाद में करेंगे। जो एक बड़ा योजना बना है इनके एक मित्र के लिए, नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। ये अजीब स्थिति है। अभी तक रिम्स 2 कहां पर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, उस पर कोई सरकारी अधिसूचना तक जारी नहीं हुआ, केवल बजट में प्लान किया गया। ये लगे कि यहां नहीं बनेगा, आप जामताड़ा लेके चलिए। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य की जरूरत थी रिंग रोड का। रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो आज के दिन में रांची का लाइफलाइन बनते जा रहा है, जो पूरे राज्य से कनेक्टेड है हर तरफ से। आप खाली इतना ही सरकार ने कहा कि हम रिंग रोड पर बनाएंगे, इनको बृहत परियोजना के लिए इनको तकलीफ होने वाले हम ही लोग थे। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, IIIT नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए वो जमीन पर आंदोलन शुरू हुआ। हमारे भू राजस्व मंत्री थे मथुरा प्रसाद महतो जी, थोड़ा पीछे आप लोग को ले जाते हैं। उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया था, और हमारा सरकार से समर्थन वापसी का यह भी एक कारण था 28 महीने के सरकार का।
वापस बचाएगी जेएमएम उस जमीन को? आदिवासी का जमीन आदिवासी के पास सुरक्षित रहेगा। आदिवासी का जमीन बाबूलाल जी के पास यदि आप रखेंगे उसके रक्षा में, तो वो किसी ना किसी पूंजीपति के पास जाएगा। दादा, आप एक चीज बोले अभी कि सरकारी आधिकारिक तौर पे जाता है, मैं उस वक्त का ही बात बता रहा हूँ। 1958 में बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार का कृषि विभाग ने उस जमीन को एक्वायर किया और उसके बाद वो केवल नगरी मौजा का ही नहीं था, कांके ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा था, सड़क के दोनों किनारे। उसमें फिर रिनपास इधर बना और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना। बिरसा यूनिवर्सिटी को उस समय जो कैंपस अलॉट किया गया, जो आज के दिन में आप देखते हैं, और रिनपास के ठीक पहले एक रिसर्च फार्म के लिए एक प्लॉट अलॉट किया गया और उस जमीन को फाइलों में दर्शाया गया कि उसमें रिसर्च वर्क होगा, बीज प्रजनन का काम होगा। उसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कागज की जमीन को दे दिया गया था। आपको याद होगा उस समय हमारे यूपीए सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश थे। जब हम लोगों ने इस मामले को उनके सामने लाया, तब तक जो 22-23 लोग जो कंपनसेशन 1965 में ले चुके थे, उस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसका चूंकि अधिग्रहण हो चुका है, इन्होंने मुआवजा ले लिया है, तो वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन गया। हम ही लोगों ने उस वक्त गुरुजी के कहने पर IIM को ले जाकर हम लोगों ने पुंदाग में बनवाने का काम किया और उसका शिलान्यास भी जयराम रमेश जी ने किया। ये हम लोग हैं और भाजपा के लोग 1 रुपया में पूरे राज्य को योग करवाएंगे और योग की चिकित्सा देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा देंगे बोल के एक व्यक्ति ने 1 रुपया में कई एकड़ जमीन आज नामकुम मिल गया। और आज वहां क्या चलता है? व्यावसायिक गतिविधि, क्योंकि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। इस प्रकार का दूध की रक्षा यदि भाजपा जैसे बिल्ली के समक्ष रखेंगे तो नतीजा क्या होगा, ये झारखंड की जनता जानती है।